प्रकार की सुंदर वृक्षावली है। छायादार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, पुष्पदार वृक्ष हैं, छायादार वृक्ष हैं, अनेक प्रकार की कुंज प्रतिकुंजें बनी हुई हैं। उसी में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिसके समुद्र चारों तरफ से चरण पखारता है। उसी त्रिकूट नाम के पर्वत की कंदरा में एक गजेंद्र निवास करता है, जिसमें स्वयं में 10,000 हाथियों का बल है, 50 पत्नियां हैं, 150 बच्चे हैं। इतना लंबा चौड़ा परिवार। मन में अहंकार आ गया। जब जंगल में निकलता है तो अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। तिरछी नजर करके देखता है, साहब कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? अरे साहब, जिसको आपके जैसा राजा मिला हो उसे क्या तकलीफ हो सकती है? लेकिन मेरे मन कछ और है, करता के कछ और। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, जो करतार चाहता है वही होता है। इसीलिए हमारे संत समाज में कहते हैं कि सब तज हरि भज। सब तज उनके ऊपर छोड़ दो, आप तो केवल और केवल उनके शरणागत होकर के उनको भजन करो। जब उनके चाहने से ही होता है, जो वो चाहते हैं वही होता है, तो हम अपनी बुद्धि क्यों लगाएं? फिर जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ, और आगे जो होगा वो भी बहुत अच्छा ही होगा। समय की गति बदली। आज जेठ मास की दोपहरी तप रही है। अपने पत्नी अपने बच्चों को लेकर के चला जंगल में भ्रमण करने के लिए। जेठ मास की दोपहरी, चलने में श्रम हुआ तो कंठ सूखने लगा। और गर्मी के दिनों में एक बार को भोजन न भी मिले तो चलता है, लेकिन जिस समय प्यास लगती है तो उस समय पानी मिलना बहुत कंपलसरी होता है, पानी की बहुत आवश्यकता होती है। ये चलता जा रहा है जल की आशा में। आगे दृष्टि डाल करके देखता है तो सूर्य की रश्मियों में जल की भ्रांति हो जाती है। जैसे आप पक्के रोड पर चलें गर्मी में तो आगे ऐसा प्रतीत होगा कि आगे पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी होता नहीं है, वो सूर्य की रश्मियों में जल की भ्रांति होती है। आशा में और चलता जा रहा है और चलता जा रहा है। इसको बहुत सुंदर एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर को देख करके बहुत प्रसन्न हो गया। जाकर के जल ग्रहण करने लगा। उसी सरोवर में रहता है एक ग्राह, जिसको गजेंद्र कहते हैं। जल जंतु है, जल में रहता है, बहुत पावर है उसकी। लेकिन मन कितना बेईमान होता है। पानी पीता यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसने क्या किया, पानी पीते पीते सरोवर में घुस गया और पत्नी बच्चों को भी बुला करके उसमें किलोल करने लग गया। अपनी सूंड में जल भरता है, कभी पत्नी के ऊपर कभी बच्चों के ऊपर उछालता है, किलोल कर रहा है। दोपहर का समय, ग्राह जो मगरमच्छ है वो भोजन प्रसाद पाकर के विश्राम की ओर है। आपने देखा हो गर्मियों में दोपहर का प्रसाद पाने के बाद में 2 घंटे की बड़ी प्यारी आती है कि नहीं? और उस समय कोई दरवाजे पर बेल बजा दे तो खोलेंगे तो सही, लेकिन यहां से वहां तक जाते जाते कम से कम 50 गालियां उसको पड़ती हैं। ऐसे ही सर्दियों में दिसंबर जनवरी की कड़ाके की सर्दी हो और आप सारे गृह कार्य को निवृत्त करके और बिस्तर में घुस गए हों और उसी समय दरवाजे पर कोई मेहमान आ जाए तो बताओ, ये कोई टाइम है आने का?
आने वाले ये भी नहीं देखते किस समय आना चाहिए, कहीं भी रूम लेकर के रुक जाता। देखो जब चाय मुंह उठाए चले आते हैं, चलो इनके ने प्रकार ना दरवाजा खोल दिया, एक गिलास पानी भी पिला दिया, क्या चाय भी पियोगे? हाँ सर्दी पड़ रही है, थोड़ी अदरक की मिल जाए तो थोड़ा आनंद आ जाए, सर्दी भी लगी हुई है। चाय दे दी ठसक करके। भोजन भी करना हो तो बता दीजिए, सुबह के चलें, कुछ खाने को व्यवस्था नहीं हुई, अगर बन जाए तो बड़ी व्यवस्था होगी। अब वो माता जो प्रसाद बना रही है वो किस मन से भोजन बनाएगी? अच्छे मन से बनाएगी? न तो बनाने वाले का कल्याण है न खाने वाले का कल्याण। कहीं भी 50-100 रुपए का खा लेता, कहीं ढाबे पे खा लेता। आने वाले भी सोचते नहीं है। पहले तो प्राय घरों में रुकने की व्यवस्था बहुत होती है, अब धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है। या तो ये कहो कि उस समय परस्पर लोगों में प्रेम था इतना, जो लोग एक दूसरे के घर पर रुकते थे, या ये कहो कि पैसे का अभाव था तो आदमी अपने का ही आश्रय लेता था, कहीं जाता था, अरे अपना है तो सही, अरे फलाने का रिश्तेदार है तो सही। दोनों ही बातें थी। अब लोगों पे पैसे की भी कमी नहीं है और थोड़े लोग स्वाभिमानी भी हो गए हैं और फैसिलिटी भी चाहिए लोगों को। तो इसलिए अब मेहमान केवल मिलने के लिए तो आते हैं, अब बहुत लोगों ने घर में रुकना कम कर दिया। इसीलिए तो दिन पे दिन गेस्ट हाउस और होटल बढ़ते जा रहे हैं। पहले इनमें कोई रुकता नहीं था तो बनते नहीं थे, लोग घरों में रुक जाते थे, महीनों रुक जाते थे। जैसे ही हमारा गजेंद्र ने प्रवेश किया, दोपहरी का समय, ग्राह ने देखा, अरे अभी अभी तो लेट थे, ये कौन आ गया? उसको क्रोध आ गया। और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और नाशवान बुद्धि फिर क्या करती है आपको पता ही है। उसने ग्राह ने गजेंद्र के पैरों को पकड़ लिया। अभी भी अहंकार है। कोई जल जंतु होगा, जब बाकू पतो चलेगी कि जब जंगल के राजा साहब आए हैं तो आए कि हम तो क्षमा मांगे गो, हम बाकू क्षमा कर देंगे। जल जंतु है, पैर को पकड़ा, रक्तचाप होने लगा। कितना भी बड़ा पहलवान हो, शरीर से रक्त निकल जाए तो वीकनेस आती है कि नहीं? पत्नी बच्चे सब निकल कर खड़े हो गए बाहर। ये भी निकलना चाहता है। ग्राह अपनी ओर खींच रहा है और ये गजेंद्र अपनी ओर खींच रहा है। दोनों में युद्ध जैसी स्थिति हो गई। एक तिल मात्र भी हिला नहीं सका। इसने अपने बच्चों से कहा, रे भैया हमने जीवन भर तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, आज हम विपत्ति में फंसे हुए हैं तो तुम खड़े खड़े देख रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? हमें जल से बाहर निकालो। हो सकता है पिताजी संकट में हो। 150 बच्चे लगे, एक तिल मात्र हिला भी नहीं सके। पुत्रों ने, बालकों ने कहा, अब तो पिताजी निकलते ही नहीं, हमको तो लगता है कि आपका तो समय आ गया, हमको तो गृहस्थी बसाना है, बीवी बच्चे संसार का सुख भोगना है, अब आपको मरना है तो मरो पिताजी। पुत्र को पुत्र हो गए। पत्नियों से कहा, अरे तुम तो भाग्यवान पत्नी हो, 7 फेरे लेकर के आई हो, और विपत्ति में ही तो पत्नी की परीक्षा होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। पत्नियों ने कहा, पति की आज्ञा है, लेकिन ये स्वयं 10,000 हाथियों का बल रखने वाला नहीं खिंच कर सका, 150 मेरे बच्चे लगे, जवान मेरे बच्चे लगे, वो नहीं कुछ कर सके, तो अब हम तो शरीर भारी है, बुढ़ापा है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन फिर भी पति की आज्ञा है। 50 पत्नियां लगी, 2 मिनट में ही सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, बीपी बढ़ने लग गया उनका। लगता है अब तो अटैक वाली स्थिति हो रही है। अब आपका तो समय आ गया श्रीमान जी। गजेंद्र ने कहा, चलो ठीक है, हमारा अंतिम समय आ गया।
तो तुम सबके सब कम से कम मेरी नजरों के सामने तो रहो, इस विपत्ति में मुझे छोड़ के तो न जाओ कम से कम। आपको भी ये ज्ञान होगा कि यह प्राणांत होता है तो कितनी तकलीफ होती है, और मुझे भी ये संतोष रहेगा कि जब मेरे प्राण निकल रहे थे तो पत्नी, बच्चे, पूरा परिवार हमारे सामने खड़ा हुआ था। यही स्थिति मानव की है। ये क्षीर सागर क्या है? ये संसार सागर ही नारायण क्षीर सागर है। ये त्रिकूट नाम का पर्वत क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पर दिन में 3 बार काल जो है दस्तक देता है। प्रातः काल, दोपहर काल और संध्या काल। उसी में हम अपना बंगला बना करके, कोठी बना करके, फ्लैट बना करके, जैसी जिसकी स्थिति है, उसी त्रिकूट नाम के पर्वत की कंदरा में हम रहते हैं। ये जीव ही गजेंद्र है। आज कौन किससे कम है? कहते हैं हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। हम क्यों झुकें? कोई हम उससे कम है क्या? हमारे पास परिवार कम है कि पैसा कम है कि प्रॉपर्टी कम है? क्या चीज की कमी है जो हम झुकें? सबको अपनी पत्नी, अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। अपनी नासवान संपत्ति का सबको अहंकार है। वही जीव जब जीवन भर पत्नी बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता है तो कितनी उसकी सेवा होती है, और जब वही उसकी अवस्था आती है, कमाना धमाना बंद हो जाता है, सब चार्ज बच्चों के हाथ में दे दिया जाता है, तो फिर तो बाबूजी की खांसी भी अच्छी नहीं लगती है। क्या घर में पड़े खुल खुल करते रहते हो, थोड़ा बाहर निकल के भी बैठा करो। और आजकल तो भैया जी एक और व्यवस्था हो गई है। आजकल की जो बच्चियां और बच्चे हैं वो बुजुर्ग माँ बाप को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। ओल्ड एज होम, इसके पीछे भी कारण है। आज भगवान ने हमें बहुत पैसा दिया है। हमारे घर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लालन पालन करने के लिए हम घर में आया रख लेते हैं, नौकरानी। वही बच्चे का लालन पालन, दूध पिलाना, नहलाना, धुलाना करना सब वो आया करती है। अभी आगे के प्रसंग में आप लोग सुनेंगे, यशोदा मैया का प्रसंग आएगा कल। हम कितने भी बड़े हो जाएं, नंद बाबा से ज्यादा बड़े तो नहीं हो सकते। जिसके घर में 9 लाख गाय थी तो नौकर चाकर दास दासियां कितने होंगे? तो वहां हर प्रसंग हमें शिक्षा दे के जाता है, हम कितने भी पैसे वाले हों, 3 काम कभी नौकर के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, अपने हाथ से करिए। एक तो अपने घर के बालकों का लालन पालन अपने हाथ से करिए। मां गीले में सो सकती है, बच्चे को सूखे में सुलाएगी। आया क्यों गीले में सोएगी? वो तो सूखे में सोएगी, गीले में बच्चे को सुलाएगी। सर्दी का समय गीले में बच्चा सोए तो वो तुमको दिल से दुआ देगा या बद्दुआ देगा? मां का दूध बड़ा पौष्टिक होता है, बोतल का दूध उसको पिलाया जाता है। बालक है तो दूध की बोतल, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो कोका कोला की बोतल, और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर बियर की बोतल, और थोड़ा बड़ा हुआ तो दारू की बोतल। और ये सब पीते पीते बिल्कुल स्थिति हो गई हॉस्पिटलाइज की, तो हॉस्पिटल में जाकर के भी डॉक्टर लगा देते हैं ग्लूकोज की बोतल। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत ये बोतल हमारा पीछा नहीं छोड़ती। उन बालकों को बोतल पीना सिखाया किसने? और फिर दोष किसको लगाते हो? जिस समय उसको मां के दूध के, मां के आंचल की, मां के प्यार की आवश्यकता थी, दुलार की आवश्यकता थी, तो तुमने उस बालक को आया की गोद में पटक दिया।
वही सारे इंचार्ज तुमने जब बेटे के हाथ में दिए, आज बेटा फैक्ट्री का मालिक हो गया, कोठी का मालिक हो गया, घर में बहू आ गई, वो सेवा वाले संस्कार उसमें है नहीं। उसी पैसे के दम पर उसने भी लेकर तुम बुढ़ा बुढ़ियाओं को भेज दिया ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में चले जाओ। अपने बालकों की सेवा, अपने घर के ठाकुर जी की सेवा, जिस भाव से, जिस प्यार से, जिस लाड से आप ठाकुर जी को लाड लड़ा सकती हैं, पैसा लेकर के पूजा करके आने वाला जो पंडित जी है, पुजारी, अब आप ज्यादा से ज्यादा 5,000 की पगार दोगे। आज की महंगाई में क्या 5,000 में उसका घर चलेगा? वो कम से कम 10 घरों में जाएगा, महीने के 50,000 कमाएगा। अब किस किस के ठाकुर जी को लाड़ लड़ाएगा? कभी तुम्हारे ठाकुर जी को नहला दिया तो उनकी पोशाक बदल दी, उनकी आरती कर दी तो उनका भोग कर दिया, रोज स्नान भी नहीं हो पाता है। ठाकुर जी की सेवा जो भाव से आप कर सकती हो, वो पैसे लेकर के पूजा करने वाला पुजारी कभी नहीं कर सकते। इसलिए तो भगवान न रखिए घर में तो अच्छा है, उतने ही रखो जितनी आप सेवा कर सकते हो। और तीसरे, भोजन की सेवा। जितने भाव से, प्यार से, स्नेह से आप भोजन बना करके अपने पति को, अपने बच्चों को, परिवार वालों को पवा सकती हो,